वायरसेस या ए सेलुलर लाइफ के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। बच्चे हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस इज़ फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू विच टू मेन पार्ट्स। वो कहता है जो वायरस का स्ट्रक्चर है इसको किन दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वायरस के स्ट्रक्चर को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक आउटर था और एक इनर था। जीनोम एंजाइम्स नहीं, कैप्सिड और एनवेलप नहीं, कोट और कोर था। कोट था आउटर और कोर था इनर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैप्सोमियर तो उसके सब यूनिट्स होते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच कंपोनेंट्स इज डिस्क्राइब एज बीइंग प्रेजेंट इन द ऑल वायरसेस वेयर द अदर ऑप्शनल। हमने देखा था कि वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कि तमाम वायरसेस में तो वो होता है लेकिन कुछ में ऑप्शनल होता है। मतलब वायरसेस के अंदर क्या चीज़ जो होती है जो तमाम वायरसेस के अंदर होती है और क्या चीज़ होती है जो ऑप्शनल होती है उनके अंदर। इनवेलप जो होता है मैंडेटरी होता है, कैप्सिड ऑप्शनल होता है, कैप्सिड मैंडेटरी होता है, इनवेलप ऑप्शनल होता है, या स्पाइक्स मैंडेटरी होते हैं, कोर ऑप्शनल होता है। द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोर है उसको कैप्सिड और इनवेलप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन कोड को कैप्सिड और इनवेलप में डिवाइड किया गया है। जो कैप्सिड होता है वो तमाम वायरसेस के अंदर होता है, बट इनवेलप जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तो एंड ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायरल कैप्सिड्स व्हाट आर इंडिविजुअल सब यूनिट्स। हमने देखा था ना कि सब यूनिट्स क्या होते हैं उनके। पेप्टोमर्स होते हैं नहीं, वो स्पाइक्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, कैप्सोमियर उसके सब यूनिट्स क्या थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैप्सोमियर सब यूनिट्स थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी कैप्सोमियर्स आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के स्ट्रक्चर्स में कितने कैप्सोमियर पाई जाती हैं। 2000 नहीं, 174 नहीं, 162 नहीं, 252 पाए जाते हैं एडिनो वायरस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कंपेयर टू इनवेलप वायरस विद नॉन इनवेलप वायरसेस जनरली एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। नॉन इनवेलप और इनवेलप के इनके दरमियान कंपेयर करते हैं। हाई रेजिस्टेंस, लॉन्गर लाइफ स्पेस, लोअर रेजिस्टेंस, मोर स्पाइक्स। ऑप्शन सी है हाई रेजिस्टेंस एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन। एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाई रेजिस्टेंस होती है और लॉन्गर लाइफ स्पेन होता है। राइट आंसर ये कैसे है, वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि नॉन इनवेलप वायरस जो होते हैं, हमने उस टॉपिक में पढ़ा कि वो लेस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि उनका रेजिस्टेंस हाई होता है और लॉन्गर लाइफ स्पेन होता है देन इनवेलप। तो इनवेलप को नॉन इनवेलप से ऐसे हम जो है वो कंपेयर करते हैं। देन जो है नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्पाइक्स फाउंड ऑन सम इनवेलप्ड वायरसेस आर नाउन एज। वो स्पाइक्स जो कि इनवेलप्ड वायरसेस में पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं। कैप्सोमियर बोलते हैं, प्रोटीएजेस बोलते हैं, पेप्टोमर्स इज द राइट आंसर। कैप्सोमियर सब यूनिट्स तो होती है और प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं, ये एमसीक्यू नहीं हो सकता। इंटीग्रेजेस एंजाइम्स होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। पेप्टोमर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं स्पाइक को वायरल इनवेलप के अंदर एज अ पेप्टोमर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट मेंशन्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ द वायरल कोर इन द सोर्स मटेरियल। प्रोटीएजेस वायरल कोर के अंदर एज कौन सा एंजाइम मेंशन नहीं है। प्रोटीएजेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अमाइलेज या इंटीरेज। अमाइलेज मेंशन नहीं था। प्रोटीएजेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज तीनों ही जो है वो उसके जो कोर के अंदर जो मेंशन थे उनके, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं
जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वायरसेस का, कोट और कोर के अंदर जो थे एंजाइम्स कौन कौन से थे, प्रोटीएजेस था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था और इंटीग्रेज था, अमाइलेज नहीं था। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ डज द वायरल जीनोम डाइफर फ्रॉम बैक्टीरियल जीनोम अकॉर्डिंग टू सोर्स। हमने ए सेलुलर लाइफ के वायरसेस के अंदर पढ़ा था कि जो वायरस का जीनोम होता है ना उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया का बोथ हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, लेकिन वायरल के अंदर सिर्फ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए इन एमसीक्यूज में कहाँ पे है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बैक्टीरियल जीनोम आर ओनली फाउंड इन द कैप्सन, नहीं। वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए वाइल बैक्टीरिया contain only have DNA, नहीं, ये भी नहीं है। वायरसेस contain either DNA और RNA but not both, ये एमसीक्यू राइट है। वायरस के पास या तो DNA होता है या RNA होता है, दोनों नहीं होते, ये बैक्टीरिया में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एडिनोवायरस इज स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज रिस्पिरेटरी वायरस दैट कैन काज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एडिनोवायरस जो होता है, जो कि किन का वायरस होता है, कोर्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था एनिमल वायरसेस जो हमने पढ़े थे उनमें सबसे पहला वायरस हमने एडिनो वायरस पढ़ा था। तो उसमें वो कहते हैं कि रिस्पिरेटरी वायरस है, इसकी वजह से कौन सी कंडीशंस होती हैं, पोलियो या हेपेटाइटिस ए होता है, सर्विकल कैंसर होता है, कंजक्टिविटिस या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होती है, ये था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते थे इनकी वजह से। डेंगू फीवर और जिका तो वो और वायरस थे, सर्विकल कैंसर तो ह्यूमन जो एचपीवी की वजह से होता था, और पोलियो और हेपेटाइटिस ए तो पिकानो वायरस की वजह से होते हैं, और डेंगू वगैरह तो फ्लूवी वायरस के थ्रू होते हैं, बट ये जो था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं एडिनो वायरस के थ्रू। अब हम देख लेते हैं विच वायरस इज नोटेड फॉर काजिंग वार्ड्स एंड बीइंग अ प्राइमरी काज सर्विकल कैंसर। अभी हम पढ़ के टैंक इनमें होता है, किसकी वजह से होता है सर्विकल कैंसर, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। फ्लेवी वायरस जो होते हैं वो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड होते हैं, हेपेटाइनो हेपेटाइटिस बी की वजह से, ह्यूमन एचपीवी क्या काज करती हैं, सर्विकल कैंसर। रोजोक्रोमा जो होते हैं वो एनिमल में होते हैं, वो और दूसरे कैंसर्स को काज करते हैं। मुझे द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड एज अ प्लांट वायरस इन द सोर्स मटेरियल। प्लांट वायरस कौन सा है सोर्स मटेरियल में, प्लांट की बात करें तो कॉलीफ्लावर क्या है, एक प्लांट है, तो समझ आ गई कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ठीक है। बाकी ये लैम्डा वाले जो हैं ये बैक्टीरियल हैं, ये पाईफेज वाले भी बैक्टीरियल हैं, पिकानो वायरस जो हैं ये क्या है, ये एनिमल हैं, और ये प्लांट है कॉलीफ्लावर मोज़ेक। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बैक्टीरियल वायरसेस लाइक T4 एंड M13 प्राइमरली टारगेट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। T4 एंड M13 टारगेट करते हैं किस बैक्टीरिया के टाइप को, टोबैको प्लांट्स, इकोलाई, रेस्पिरेटरी टिश्यू या लिवर सेल्स। T4 और M13 आई थिंक सो इकोलाई है, यस इकोलाई इज द राइट आंसर, ठीक है। बैक्टीरियल फेजेस जैसे कि T4, लैम्डा और M13 अटैक करते हैं किन पे, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। आज का हमारा बच्चे जो है वो लेक्चर नंबर 3 जो है जिसमें हमने वायरसेस के रिलेटेड या ए सेलुलर के रिलेटेड जो एमसीक्यूज को कवर किया। इंशाल्लाह ए सेलुलर लाइफ के ऊपर ही एक जो है लेक्चर हम और बनाएंगे, जिसमें नेक्स्ट जो एमसीक्यूज इंशाल्लाह और भी कवर करेंगे। तो उसके लिए जो है वो तैयार रखिएगा। आज का हमारा थर्ड लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 जो है MD-CAT 2026 के क्विज सेशन का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के हमारे और लेक्चर्स भी सुनना चाहती है कि हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।